कि बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, धोखे से मार लेते हैं गीदड़ भी शेर को। ये जो साजिशें हैं, ये जो नफरतें हैं, ये जो सरकारी साजिशें हैं, वो उन्हीं लोगों के खिलाफ हैं जो समाज में कुछ बेहतर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस माहौल में बहुत ज्यादा उसे पढ़े जाने की जरूरत है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं ताकि आप बेदार हो जाएं, फिर आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। अपने अश्कों से अपना रुमाल बचाए रखिएगा। क्या ये वही शिवपुर के लोग हैं जिन्हें मैं 5 साल पहले छोड़ के गया था? मुझे ये भी देखना है कि अपने अश्कों से अपना रुमाल बचाए रखिएगा। प्यार मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा। वो लाशों को नींव में रख कर कुर्सी पाना चाह रहे। आप पहुंचिएगा वहां तक जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं कि वो लाशों को नींव में रख कर कुर्सी पाना चाह रहे। आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा। आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा। शिवपुर वालों, मैं जानता हूं ये जो जगह है ये मोहब्बतों की जगह है। ये शिवपुर जो हावड़ा है, यहां सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। लेकिन जब जब टीवी चैनल देखो तब तब ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर सुलग रहा हो। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जब मैं टीवी चैनलों पे बंगाल की, शिवपुर की, हावड़ा की, कलकत्ता की खबरें देखता हूं तो मैं अपने यहाँ के साथियों को, सबा इस्माइल साहब को फोन लगाता हूं कि क्या बंगाल में सच में ऐसा कुछ हो रहा है? तो वो बताते हैं भाई हमें तो पता ही नहीं, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हमें भी टीवी चैनल पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तो ऐसा कोई मामला नहीं। जबकि बंगाल बहुत मोहब्बतों का शहर है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा कि चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल। चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल। चाहे खुशियां हो या मातम साथ मनाता है बंगाल। नफरत वालों कर देखो अपनी आंखों से। अब यहां से वहां तक एक एक हाथ उठे और आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाए जो मैं मिसरे पढ़ने चल रहा हूं। मैं इस दौर में जो सच बोल रहा हूं ये किसी टीवी चैनल पे नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन आपकी तालियों के शोर के साथ इसे दिल्ली तक पहुंचने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें बंगाल की तहजीब है, इसमें बंगाल की मोहब्बत है। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि चाहे खुशियां हो या मातम साथ मनाता है बंगाल। चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल। नफरत वालों कर देखो अपनी आंखों से। दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ मनाता है बंगाल। दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ मनाता है बंगाल। इंडिया लौटा तो वापस मुंबई चला गया। जिन बुजुर्ग के साथ, हाजी अशरफ जी के साथ ट्रेन में मारपीट हुई थी, उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल, और फिर आज यहाँ फिर से हाजिर हूँ। आप बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हैं, आप बैठ जाओ। अब थोड़ी देर अवाम और मैं बीच में, मैं नहीं चाहता कि कोई दखलंदाजी रहे। बड़े दिन बाद आए हैं तो फिर आप लोग भी बैठ ही जाओ, क्योंकि उतनी देर खड़े रह नहीं पाओगे मैं जितनी देर खड़ा रहूंगा माइक पे। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी शायरी सुनानी है, और जो पिछले 4-5 साल
का गैप है उसे फिल करना है, उसका कोटा पूरा करना है, ये सोच के आया हूं मैं। लेकिन सबसे पहले मैं मास्टर निसार एजुकेशनल ट्रस्ट को इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा। इस ट्रस्ट के तालीमी बेदारी के कार्यक्रमों से मेरा रिश्ता 10 साल से ज्यादा पुराना है। जब पहली बार मैं यहां आया था, पहली बार जब टोटो बांटा जा रहा था और कुछ बच्चों को प्राइज बांटे जा रहे थे, तब मैं उस प्रोग्राम में आया था और तब से मुसलसल एक सिलसिला जुड़ गया यहां आने का। और इस बार आया हूं तो उस शख्स की कमी खल रही है जिस शख्स ने बार बार मुझे यहां बुलाया, दावत दी। किसी ने कहा है, बड़े भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां पीछे तक भाई, हमारे शमीम अहमद बड़े भाई के लिए, हमारी एक्स काउंसलर मोहतरमा शमीमा बानो के लिए जोरदार तालियां भाई। बस इंतजार की घड़ी खत्म, अब इमरान भाई को हम लोग माइक पे बुलाएंगे और उन्हें सुनेंगे। बड़े भाई के ऊपर हमारे बस्ती के ईसा सर हैं, उनसे गुजारिश करूंगा सामने आ जाए। उन्होंने बड़े भाई के ऊपर किताब लिखा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा। रिंकू भाई, मैं गुजारिश करूंगा इमरान भाई से कि बड़े भाई के ऊपर जो किताब लिखी गई है उसका इफ्तिताह अपने हाथों से करें। ईसा सर इन्होंने लिखा, उनसे ईसा सर से गुजारिश भी करूंगा 2 मिनट कुछ बोलें। अब मैं इमरान भाई से गुजारिश करूं, पहले ईसा सर से मैं गुजारिश करूंगा माइक पर आए। इन्होंने बड़े भाई के ऊपर किताब लिखा है, आप सभी जाते वक्त किताब जरूर लेके जाइएगा घर। ईसा सर। अस्सलाम वालेकुम। बाहर से आए हुए मौजूद मेहमान और सामने बुजुर्गों और साथियों, आज का ये प्रोग्राम एक मुसल्लस की तरह है जिसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा शमीम अहमद, दूसरा हिस्सा तुलबा और तीसरा हिस्सा है असातिज़ा। शमीम अहमद एक शख्स का नाम नहीं है, एक माँ की मोहब्बत, एक बाप का शफ़क़त, एक बीवी की एसार और कुर्बानी और इन अजीम साथियों के एसार मोहब्बत लगन का वो मजमुआ है जो मिलकर एक शख्सियत को जन्म देता है जिसका नाम शमीम अहमद बड़े है। पहला हिस्सा, मैंने बस्ती में जो कुछ देखा है अब तक गुज़िश्ता 40 साल में, और जो मेरे एहसासात हैं उसे मैंने अपने एक इदारे के ज़रिया जिसका नाम है मौलाना हसरत मोहानी एजुकेशनल ट्रस्ट, अपने खर्चे से उसे शाया किया है। ये दरअसल हमारी उस सोच का नतीजा है जो मैंने रमज़ान के महीने में अपने मोहल्ला के नौजवानों को तेज़ धूप में एक शख्स की मोहब्बत में मैंने देखा था, उसे अपने किताब में मैंने लिखा है। और आज मैं बाहर से आए हुए हमारे दरमियान एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो पूरे मुल्क का शेर बब्बर है, जिसकी गरज से सरकार हिल जाती है, जिसकी आवाज़ से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट तो किसी की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, और जिसकी शायरी से अरे बाबा ना रे बाबा ना 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 का शायर और शायरा लाजवाब हो जाते हैं उनके सामने। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए अलविदा हो रहे हैं। खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ईसा सर। इमरान भाई से गुजारिश करूंगा सामने आ जाए, बड़े भाई का किताब का इजरा करेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी साहब अपने हाथों से, ईसा सर आप ले लीजिए, नारायण सिंह जी, सिकंदर भाई, नसीम अजीजी साहब सामने आ जाए, सामने आ जाए। थोड़ा बड़े भाई के ऊपर किताब लिखा गया है, सभा इस्माइल साहब से गुजारिश करूंगा सामने आ जाए
तमाम असातिज़ा से गुजारिश करूंगा कम से कम खड़े हो जाए अपने जगह पर। बड़े भाई का किताब का इजरा हो रहा है भाई, जोरदार तालियां भाई। आप लोग जाते वक्त बड़े भाई का किताब लेके जाइएगा, जोरदार तालियां भाई। जोरदार तालियों से बड़े भाई के नाम पर किताब ईसा सर ने लिखा है, उसका इजरा हो रहा है। जाते वक्त आप लोग जरूर एक कॉपी अपने साथ ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठ जाइए सभी।